हेलो फ्रेंड, मयंक ब्लॉग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में जो ऑकूस एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और ये फ्रांस को कैसे परेशान करता है। जो ऑस्ट्रेलिया और जो फ्रांस के बीच में जो सबमरीन डील हुई थी, सबमरीन क्या होती है, कितनी टाइप की सबमरीन होती है, और हम बताएंगे कि सबमरीन कब ये डिप्लॉय की गई और आज के जो मॉडर्न एरा में कौन सी सबमरीन आपकी यूज़ की जा रही है। और कैनबरा ने प्रशांत क्षेत्र में चीन के संभावित सैन्य गतिरोध के लिए जो एग्रीमेंट किया है, ऑकूस समझौता, ये आपको कैसे भिन्न बनाता है, इससे ऑस्ट्रेलिया का क्या बेनिफिट है और ये परमाणु पनडुब्बी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और यह समझौता इम्पोर्टेंट क्यों है, और फ्रांस के लिए यह इम्पोर्टेंट क्यों है। अपने जो रिलेशन ख़राब हुए हैं और फ्रांस कैसे इस रिलेशन को अच्छा कर सकता है अदर कंट्री के साथ। तो डिटेल एल्स के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पनडुब्बी क्या होती है। पनडुब्बी एक सबमरीन, एक प्रकार का जलयान वाटर क्राफ्ट होता है जो पानी के अंदर रहकर काम करता है। यह एक बड़ा मानव रहित और आत्मनिर्भर डिब्बा होता है जो आप देख सकते हैं कि जो आपकी पनडुब्बी है ये विश्व को मानचित्र बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। देश की नौसेना में आपको 19वीं सदी में यह लोकप्रिय हुई थी। इससे पहले भी यूज़ करते थे पर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो डच वैज्ञानिक है उन्होंने 1602 में पहली आपकी सैनिक पनडुब्बी स्थापित की और 1775 में आपकी टनल में लाया गया। तो आप देख सकते हैं। और अमेरिकी क्रांति के एक ईयर के बाद 1620 में इसे लागू किया गया और जो आपकी 1950 में आपकी परमाणु रहित पनडुब्बी आ गई थी। ये क्या करता है कि जो समुद्री जल होता है उससे ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद पनडुब्बी का निर्माण करता है। और इसमें यह बात है कि जो आजकल की जो मॉडर्न पनडुब्बी आ रही है, सबमरीन आ रही है, वो सप्ताह और महीनों तक पानी के भीतर रहने में सक्षम होती है। तो हम आपको बताएंगे कि पनडुब्बी कितनी प्रकार की होती है और पनडुब्बी का जो मॉडर्न में यूज़ किया जा रहा है और जो फ्रांस और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो आपकी सबमरीन थी वो कौन सी थी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट होती है आपकी डीजल इलेक्ट्रिक फ्रेंच सबमरीन या आपकी सबमरीन। सेकंड वाज जो परमाणु रहित, परमाणु से जो न्यूक्लियर पावर आपकी सबमरीन। दो टाइप की सबमरीन होती है। तो हम आपको बताएंगे कि आप नोवल सबमरीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और ये इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जो आपकी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने जो ऑकूस समझौता किया, इसका मेन पर्पज़ आपकी न्यू डिफेंस डील है जो हेल्प कर रही है ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन की डिप्लॉय करने में। यह चाइना के लिए क्यों खतरनाक है, क्योंकि आपको पता ही है कि चाइना क्या कर रहा है कि अपनी जो परमाणु पनडुब्बी है उससे ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर रहा है। तो देख लीजिए, तो उससे बचने के ऑस्ट्रेलिया के पास तो कोई उपाय नहीं था। तो आपको परमाणु जो सबमरीन हो रही है उसकी बहुत ज़रूरत थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने आपके यूके और आपके यूएस के साथ ये समझौता किया कि परमाणु पनडुब्बी पर काम किया जाए। तो ये भी कारण हो सकते हैं जिससे फ्रांस आपके नाराज ने पीठ में छुरा घोंपने जैसे कहा है। तो हम बताएंगे कि इस त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी से आपके क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले ऑकूस समझौता में जो कहा गया, इसमें टेक्नोलॉजी डिलीवर होगी, हमारे वैज्ञानिक और जो हमारे इंडस्ट्री के भी हमारे सुरक्षा बल सुरक्षित महसूस करेंगे जो एक साथ काम करने में, जिससे ये बेनिफिट होगा। तो हम आपको बताएंगे कि आपको पता होना चाहिए। इससे पास्ट हम कुछ स्टोरी आपको बताते हैं कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड पार्टनर रहे हैं। आपको पता होगा कि लास्ट फ्यू और ईयर में आपके समझौते ख़राब हुए हैं। 2007 में
ऑस्ट्रेलिया इससे निकल गया था। मालाबार एक्सरसाइज में ये भी निकल गया था। आपको पता होना चाहिए कि यूएस, इंडिया, जापान और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया पहले मालाबार एक्सरसाइज करते थे, और क्या हुआ कि इससे सिंगापुर ने हिस्सा लेना बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया भी चीन के दबाव में आकर के अपने को बाहर हो गया था। तो 2020 में फिर ऑस्ट्रेलिया इन हुआ, और 13 ईयर के बाद ये क्वाड नेशन का एक ग्रुप बनाया जो आपके गेम चेंजिंग है आपके पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी में। ये इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया को इम्पोर्टेंट इसलिए भी बनाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उस एरिया में गोथा लगाने के लिए एक सशक्त पनडुब्बी की ज़रूरत थी। तो हम आपको बताएंगे कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्या काम होता है या वर्क क्या होता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर आपकी जाती है और ये हायर स्पीड पर होता है। ये बिना बताए किसी भी राष्ट्र के हितों को रक्षा करने में क्षमता होती है। यह न्यूक्लियर तकनीक, ये आपको पता होना चाहिए, यूएस ने यूके के साथ 1958 में परमाणु समझौता शेयर किया था। और इससे क्या करता है कि जो यूएस है वो क्या करता है, यूके है उसको न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, और इससे उनकी शेयरिंग होती है, टेक्नोलॉजी की शेयर। तो ऐसी टाइप का शेयर वो आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ करना चाह रहे हैं। तो आपको बताएंगे कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, हम कैसे पता लगाएंगे कि यह न्यूक्लियर सबमरीन है। सबसे पहले SSN, आपको पता होना चाहिए कि SS जो इंडिकेट करता है वो सबमरीन को करता है, N जो है आपकी न्यूक्लियर मिसाइल को फॉलो करता है या इंडिकेट करता है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल से, और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। यदि आपको ये इसके बारे में पता नहीं है तो आप मेरी हाइपरसोनिक, जो इंडिया ने फर्स्ट आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग की थी, उसका प्रोटोटाइप एक वीडियो बनाई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे वर्क करती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो आपके कर्व से में आपकी मूवमेंट करती है, और ये सरफेस टू सरफेस आपकी मूवमेंट करती है, ठीक है। और जो आपकी क्रूज मिसाइल है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में जाती है, और ये होती है, ये हमेशा मेजॉरिटी ये रहती है कि ये हमेशा क्या होगा, एयर में होगा। ये डिफरेंस होता है। अब बताएंगे कि कन्वेंशनल आपकी जो सबमरीन है उसमें यदि वो बैलिस्टिक मिसाइल लग गई तो SS जो आपकी है वो सबमरीन है, B आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, और N आपकी न्यूक्लियर मिसाइल का इंडिकेशन है, तो इसको बोलता है SSBN। अब हम जानेंगे कि जो सबमरीन होती है वो दो टाइप की होती है। उसमें एक पार्ट होता है आपके डीजल इंजन सबमरीन की, तो आप ये जानेंगे कि ये फास्ट भी नहीं चलती है, और वेजिल अंडर वाटर, ये वाटर के अंदर अंडरवेयर रहती है। कब तक रहती है, इसकी बैटरी आपकी फ्यू ईयर और फ्यू आवर डे में ख़त्म हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होता है वो सबमरीन को एडिशनल फ्यूल प्रोवाइड करता है फ्यूल सेल के अंदर, जो अलाउ करता है उसके वाटर को तेज़ी से आगे बढ़ने में अनुमति देता है। और फ्यूल सेल का जो उपयोग होता है वो केवल रणनीतिक समय पे किया जाता है जब आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है। और इस टाइप के जो आपकी जलमग्न रहने की जो सबमर्ज की जाती है वो धीरे रहने की आवश्यकता होती है, और जो डीजल इंजन का उपयोग अपनी बैटरियों को रिचार्ज करने में तभी प्रारंभिक रूप से AIP और दोनों सरफेस में आने की ज़रूरत तब होती है जब वो उसकी जो एयर फ्यूल जो सेल होते हैं उसको ऑन लैंड स्टेशनों पर चार्ज किया जाता है, न कि समुद्र में, ओशन में। इसको हम ओनली आपकी ऑन लैंड स्टेशनों से ही चार्ज कर सकते हैं। और जो आपकी न्यूक्लियर SSN मिसाइल होती है इसकी बात ही कुछ और है। इसकी बात यह है कि नया एयर डिफेंस प्रोफेशनल पनडुब्बी है वो अतिरिक्त ईंधन सेल होते हैं। लंबे समय तक पानी के अंदर रहने और डेज पर रहने पर भी ये क्या करते हैं, इसको सबमर्ज करते हैं। समर्ज करने के बाद क्या होगा कि जो आपकी SSN टाइप की सबमरीन होती है वो गोते लगाने में अनंत क्षमता तक रहता है। इसकी जो बैटरी होती है वो न्यूक्लियर संचालित इंजन को
संचालित करती है, जिससे चालक दर की आपूर्ति फिर से भरने की अलावा होती है और सरफेस पर बिल्कुल भी नहीं उभरता है। इससे इसका ये बेनिफिट होता है कि यह न्यूक्लियर होती है और ये सबमरीन की तुलना में पानी के अंदर तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम होती है और फायदे इसके नौसेना पनडुब्बी को जल्दी और दूर ले जाने में तैनात करने में अनुमति देता है। देख लीजिए आप एसएसएन का आपका क्या बेनिफिट है। आप बताएंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बी है इससे फ्रांस क्यों नाखुश है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस और अमेरिका के संबंधों में जटिल प्रवाह है। 2016 थे तो ऑस्ट्रेलिया ने लगभग $90 बिलियन के फ्रांसीसी शिपबिल्डर नेवरडूक के 12 अटैक क्लास पनडुब्बी की खरीदने के लिए अनुबंध साइन किया था और हस्ताक्षर किए थे। बात ये रही कि ये क्या हुआ कि इसकी जो आपको पता होनी चाहिए कि ये सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक है और इसमें बैटरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बैटरी एक्सचेंज होगा, इसका खर्चा होगा, कॉस्टली आएगी। ये जान सकते हैं 2016 में ये एग्रीमेंट किया हुआ था, तो ये 2034 के आसपास मिलना था, पर ये अभी नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने यह समझौता देरी से करने के कारण अन्य मुद्दों को चिंतित किया है। कि आप बताएंगे कि इस फ्रांसीसी सौदा और 50 बिलियन के आज की दरों में लगभग 37 मिलियन के बराबर है। ठीक है, और इसमें फ्रांस भी बहुत खुश था क्योंकि उसे इतना बड़ा एग्रीमेंट मिल रहा था। तो इससे क्या हुई, लागत भी नहीं और सुनिश्चित किया कि 12 बारकुंडा के लिए ऑस्ट्रेलिया लगभग और 90 बिलियन तक का $60 बिलियन का एक किया था। जो अंकुश समझौते हैं, अंकुश जो समझौता है ऑस्ट्रेलिया के व्यापार करेगा कि अब आप पूछेंगे कि क्या भारत के पास परमाणु से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। हाँ, ये केवल 6 देशों के पास शामिल है जिनके पास एसएसएन है। एसएसएन और बीएन, एसएस आपका इंडिकेट किसको कर रहा था, आपकी सबमरीन को कर रहा था, और जो एन है वो आपकी न्यूक्लियर मिसाइल और बैलिस्टिक हो तो वो क्या होगी, आपकी एक कर्व शेप लेगी जैसे एरोप्लेन का लेती है। ठीक है, और ये अभी तक यूएसए, ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस के पास और चीन के पास है। भारत के पास आप पूछेंगे कि भारत के पास कब आई, 1987 में सोवियत द्वारा निर्मित K-43 चार्ली क्लास नाम का एसएसएन प्राप्त होने के बाद भारत के पास क्षमता है कि 1960 में यूएसआर ने रेड फ्लीट के कारण कमीशन किया था। आप बताएंगे कि भारतीय नौसेना इस पट्टे पर लिया गया था और इसका नाम INS चक्र रखा गया था। INS चक्र आपकी सबमरीन थी। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इंडिया इस पर काम नहीं करे। तो 2012 को भारत को 10 ईयर पे लीज लेने के बाद एक रूसी एसएसएन मिला जिसका नाम है INS चक्र 2। ये भी सबमरीन है, आपकी एसएसएन टाइप की सबमरीन है। अब पूछेंगे कि भारत इस पे काम कर रहा था। हाँ, आगे भारत ने इस पे काम किया तो INS अरिहंत नाम की 2016 में चालू की गई ये सबमरीन। इसकी बात की जाए दूसरी अरिहंत श्रेणी की जो पनडुब्बी है उसको भी आदमी जो अभी ये चालू नहीं किया गया पर चालू करने के चांस है। INS अरिहंत ये 2017 में गुप्त रूप से भारत ने लॉन्च किया था और इसकी संभावना है कि ये जल्दी चालू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होगा, इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट हो और इससे चाइना की जो आपकी गुत्ताखोरी लगाने की साउथ चाइना सी में इससे बहुत आहत भी होगा चाइना। तो 2017 में गुप्त रूप से लॉन्च करने के बाद 2018 में परमाणु हथियार अब लॉन्च करने की प्रदर्शन के बाद INS अरिहंत को अब रणनीतिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन एसएसएन बीएन को वर्गीकृत किया गया। बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल है एसएसएन बीएन टाइप की जो INS अरिहंत है, जिसका अर्थ यह है कि परमाणु फंतुरी बैलिस्टिक पनडुब्बी है। INS अरिहंत इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत के परमाणु जो तय हो चुके हैं वो पूरा कर सकता है। इसका अर्थ है कि देश को जमीन, विमान और पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने में क्षमता रखता है। तो ऐसे मिसाइल दाता या हमारे अपने वैज्ञानिकों पे बहुत गर्व होना चाहिए जो इस टाइप के जो आपकी सबमरीन बना रहे हैं। तो हम इस वीडियो में ये वीडियो का एंड है और इससे फ्रांस आहत इसलिए है क्योंकि फ्रांस के पास है डीजल इलेक्ट्रिक फ्रेंच सबमरीन जो समझौता हुआ था 2016 में जो ऑस्ट्रेलिया और आपके फ्रांस के बीच में हुआ था। यही मेन डिफरेंस था। और इससे फ्रांस ने बोला कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने मेरे साथ छुरा में घुर्रा डांपने वाला काम किया है, तो इससे हम अपने जो आपके इन्वॉय हैं उनको हम वापस बुलाते हैं। और कल खबर आएगी इससे क्या हुआ कि जो आपके इन्वॉय है वो फिर से बुला दिए गए हैं और इस पर बात होगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये डिटेल्स एनालिसिस के साथ ये वीडियो बताई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और सेकंड पार्ट के जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।